वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग आप सभी के लिए हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं और बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस, जिस प्रकार सिलेबस है उसी के अनुसार आपकी क्लासेस हो रही है और सीधी बात, नो बकवास। इसीलिए यहाँ पर टू द पॉइंट पढ़ाई होगी और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं होगी। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला, मोहम्मद बिन कासिम की अभियान। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब आक्रमण जो किया था 712 ईस्वी में, तो इसकी स्टार्टिंग क्लासेस को हमने कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। उसमें इन्होंने जब आक्रमण किया तो उनका किस प्रकार यहाँ पर आक्रमण किया, तो सिंध की क्या स्थिति थी इसके बारे में जाना था। और इसके पहले भी किसने किसने आक्रमण किया था उन सभी के बारे में जाना। सिंध आक्रमण जो हुआ अरबों का, इसके लिए क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत है उनके बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। तो आज हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख भारतीय अभियान के बारे में। यहाँ से प्रश्न आते हैं और निश्चित ही आएंगे। और मैं आपका परिचय दे दूँ अपना कि देखिए, मैं हिस्ट्री में बहुत दिनों से आप सभी के लिए कह सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग कराता रहता हूँ और ये मेरा लगभग 4 ईयर होने को है। और मैंने हिस्ट्री से JRF क्रैक किया है और हिस्ट्री से मैंने PhD भी किया है और 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए, डॉक्टर संदीप आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के क्लासेस में। और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, यानी किस किस एरिया में इन्होंने अटैक किया था, उन सभी एरिया में क्या क्या घटनाएं घटी, तो उन सभी को हम लोग देखेंगे एक करके। तो सबसे पहला हमारा क्या, देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम का देवल अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। किस रास्ते से? मकरान के रास्ते से। कहाँ पर आक्रमण किया? देवल पर। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। देवल में दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर मुकाबला किया। और जब ये देवल पर आए तो देवल पर दाहिर ने नहीं बल्कि उसके भतीजे ने उसका मुकाबला किया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कहाँ अटैक किया? देवल पर। किस रास्ते से अटैक किया? तो मकरान तट के रास्ते से। और देवल बंदरगाह में उसका सामना किससे हुआ? तो दाहिर के भतीजे से। और इसने क्या किया, काफ़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी उनके भतीजे ने, दाहिर के भतीजे ने। लेकिन जो होते हैं ना, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ भी उनके साथ धोखा हुआ और विश्वासघातियों ने साथ दे दिया मोहम्मद बिन कासिम का। और इसके कारण देवल में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और यहाँ उनके भतीजे की हार हो गई। और इस प्रकार देवल में भारतीय शासक पराजित हुए। अगला जो महत्वपूर्ण अभियान है, नीरून अभियान। अगला महत्वपूर्ण अभियान क्या है? नीरून अभियान। देवल के बाद इन्होंने दूसरा अटैक कहाँ किया? नीरून पे। देवल में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बाद नीरून की ओर बढ़ा। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। आपका नीरून में कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु। अधिकतर लोग जो थे बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पे। इन्होंने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि बौद्ध जानते हैं आप शांति प्रिय, बौद्ध जो होते हैं शांति प्रिय जाति होती है। बौद्ध जो होते हैं ना शांति प्रिय जाति होती है, बौद्ध शांति प्रिय जाति होती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? युद्ध नहीं किया, अपने आप को समर्पण कर दिया। तो आपसे यहाँ प्रश्न ऐसा आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के किस अभियान में उनका सामना बौद्ध भिक्षुओं से हुआ था? तो नीरून अभियान में। कौन सा अभियान? नीरून अभियान। नेक्स्ट सेहवान अभियान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अभियान था सेहवान अभियान। सेहवान में दाहिर का चचेरा भाई माजरा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा। सेहवान में दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता था। यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध के बाद मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली गई। तो सेहवान अभियान में आपका मोहम्मद बिन कासिम का सामना किससे हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस किस पे लड़ाई लड़ी गई थी? माजरा। माजरा कौन था? आपका दाहिर का चचेरा भाई था। तो माजरा का संबंध किस अभियान से है ये भी पूछा सकता है, तो सेहवान अभियान से। आगे बढ़ते हैं। अगला रावर अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट रावर अभियान। और इसी अभियान में कह सकते हैं एक प्रकार से फाइनली आपके मोहम्मद बिन कासिम जीत जाते हैं।
तो सेवान विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी के पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया, है ना। अब दाहिर पर अटैक कर दिया उन्होंने, सिंध नदी को पार करके। दाहिर इस आक्रमण से के लिए कह सकते तैयार नहीं थे वो, और अचानक से चकित रह गए और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली। ये यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने युद्ध नहीं किया क्योंकि तैयार नहीं थे युद्ध के लिए। अचानक से जब अटैक हुआ ना तो वो चकित हो गए, तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रावर की ओर चले गए और रावर में जाकर उन्होंने शरण ली, जहाँ दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 को भीषण युद्ध हुआ। इस डेट को याद रखें, दाहिर और आपका मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध कब हुआ, 20 जून 712 को। कहाँ पर हुआ ये युद्ध आपका, कहाँ पर हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जो भाग कर आपका चला गया तो वहीं पर जाके इन्होंने युद्ध लड़ी। और जैसे कि दाहिर इस आक्रमण से चकित रहकर कहाँ पर शरण लिया था उन्हें, रावर में। दाहिर ने इस आक्रमण से चकित होकर यहाँ से जो उनका अपना जगह था वहाँ से वो हट कर चले गए थे रावर, और ये युद्ध कहाँ पे हुआ, रावर में ही हुआ था। डेट कब, 20 जून 712 को। तो रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जाता है। तो दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम, या दूसरा पूछा जाता है दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई, तो रावर के युद्ध में। रावर का युद्ध कब हुआ था, 20 जून 712 को, और अंततः दाहिर की इस युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा थी रानी बाई, उनकी 2 विधवाएं थी, एक का नाम याद रखिए, रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावर के किले की रक्षा की, और अंततः क्या हुआ, उन्हें अपनी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जौहर प्रथा का अनुसरण किया। ये प्रश्न आता है कि आपका दाहिर की किस विधवा ने जौहर प्राप्त कर लिया था, है ना, जौहर का अनुसरण किया था, तो वो कौन सी थी, रानी बाई। दाहिर की पत्नी रानी बाई ने जौहर प्राप्त किया था। अब इनका दूसरी पत्नी के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा, जो कि ब्राह्मणवाद अभियान अब हुआ। ब्राह्मणवाद अभियान, यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह, ब्राह्मणवाद में कौन शासन कर रहा था, दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। और माना जाता है कि ब्राह्मणवाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। ब्राह्मणवाद में जो युद्ध हुआ किनके किनके बीच हुआ, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस जयसिंह। तो मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस जयसिंह का वॉर कहाँ पे हुआ, युद्ध कहाँ पे हुआ, ये आपका ब्राह्मणवाद में हुआ, और काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था यहाँ पर। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्धभूमि से भाग गया। जयसिंह यहाँ से युद्धभूमि से भाग गया, लेकिन ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अब यहाँ पर भी क्या किया, दाहिर की जो दूसरी रानी थी, पहली रानी रानी बाई थी, उन्हें जौहर प्राप्त कर लिया। अब दूसरी रानी थी इसका लाड़ देवी। लाड़ देवी किसकी पत्नी थी, तो दाहिर की दूसरी पत्नी थी, है ना, दूसरी पत्नी थी। और उसकी 2 पुत्रियाँ भी थी, सूर्या देवी और परमल देवी। इस चीज़ को याद रखिएगा, दाहिर की 2 पुत्रियाँ कौन कौन थी, सूर्या देवी और परमल देवी, और दूसरी पत्नी थी लाड़ देवी, उसकी 2 पुत्रियाँ सूर्या देवी और परमल देवी। इसको अब मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना लिया और उसके साथ गलत आचरण भी किया। और इसके लिए क्या हुआ, फिर अंततः जब ये इन्हें खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया तो खलीफा ने उल्टे, है ना, खलीफा ने उल्टे इन्हीं राजकुमारियों को ही मृत्युदंड दे दिया। जब इनके साथ दुराचार हुआ दाहिर की पत्नी और बेटियों के साथ, और जब इन्हें कैसे खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया तो खलीफा ने इसी के अगेंस्ट में निर्णय दिया और इनकी दोनों पुत्रियों को मृत्युदंड दे दिया। तो ये था आपका दाहिर का जो आपका मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान। कौन कौन से अभियानों को हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे देखिए ब्राह्मणवाद अभियान, तो आपको ब्राह्मणवाद अभियान से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट बन सकता है उसको आप कर लें। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, रावर अभियान। तीसरा ने हम लोगों ने पढ़ा सेहवान अभियान। चौथा पढ़ा निरुन, और 5वां आपका देवल अभियान। तो देवल अभियान आपका ये 5वां नंबर में आ गया। तो इस प्रकार ये प्रमुख अभियान थे, 5 अभियानों के बारे में पढ़ा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आपसे जैसा भी प्रश्न पूछा जाए
कहीं से भी पूछा जाए आप उसको करने की स्थिति में रहें और इस साल इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकें और असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में बन सकें। यही शुभकामना है, यही हमारा प्रयास है और आप सभी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं इसके लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप सभी को बेनिफिट भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।